car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 8 meter per second. It then runs at a constant velocity and is finally brought to the rest in 64 meter with a constant retardation. The total distance covered by the car is 584 meter. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको तोड़ के समझते हैं और जो हमें दिया गया वो लिखते हैं. सो एक कार है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, सो यहाँ पर एक कार है, ये रही एक कार, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स टू ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. सो ये कार है, ये स्टार्ट होती है रेस्ट से और 10 सेकेंड्स के लिए ये एक्सेलरेट करती है. तो यहाँ इस पार्ट में T1 हमको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स. ठीक है, वेलोसिटी, अच्छा देखिए यहाँ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है ना. एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स टू ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. और जब तक उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तब तक वो एक्सेलरेट करती है, यानी कि v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इट देन रन्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी. इस पॉइंट के बाद, ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करती है. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करती है. तो देखो इस पार्ट में देखो, अच्छा पहले यहाँ पर इस पार्ट में हम कर लेते हैं S1 हमको नहीं दिया है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने S1 ले लिया. ठीक है, उसके बाद पॉइंट B से लेकर के और पॉइंट C तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको हमने S2 ले लिया. अब देखो इस S2 पार्ट में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, तो कोई लिखा कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है इस पार्ट में. ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस पार्ट में B to C वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, देखो जब ये यहाँ पहुंची, इस पॉइंट पर पहुंची, B पॉइंट पर पहुंची, तो वेलोसिटी अप टू 8 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी. फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई. इसका मतलब S2 पार्ट में जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, सेकंड पार्ट में S2 पार्ट में B to C जो वेलोसिटी होगी वो 8 मीटर पर सेकंड होगी. ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर, यानी C के बाद इस पॉइंट से 64 मीटर तक जब वो चली पॉइंट D तक. ठीक है, तो यहाँ पर S3 कितना हो गया, S3 हो गया 64 मीटर. ठीक है, तब यहाँ पर वो रेस्ट में आ गई. ठीक है, यानी कि V कितनी हो गई, V हो गई 0. इस पॉइंट पर आकर V हो गई 0 क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर कि ब्रॉट टू रेस्ट, है ना. ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. ठीक है, रिटार्डेशन हुआ है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो जो ये वेलोसिटी यहाँ से पॉइंट B से जो आ रही थी, है ना, पॉइंट C की शुरुआत में वही होगी, सेम होगी, क्योंकि इस पार्ट में B to C वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, वो फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी घटनी शुरू हुई है. तो यानी इनिशियल वेलोसिटी इस पार्ट के लिए होगी U, इसको मैं ले लेता हूँ U1, यहाँ पर ये इसको मैं U1 ले लेता हूँ और ये हो गई मेरी U2. तो U2 मेरी कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड. तो फुली आपको दिखाई पड़ रहा होगा. ठीक है, तो हमने जो दिया हुआ है हमने उसको लिख लिया. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको एक्सेलरेशन इस पार्ट का A to B पार्ट का एक्सेलरेशन. ठीक है, C to D पार्ट में रिटार्डेशन हुआ है, यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 पहले मैंने लिख दिया.
यहाँ पर C to D पार्ट में रिटार्डेशन हुआ है, तो इस पार्ट का रिटार्डेशन, ठीक है, और मुझे टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि A to D पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, टोटल टाइम वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमको टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमको T1 दिया हुआ है, ठीक है, इस पार्ट के लिए हम T2 फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और इस पार्ट के लिए हम T3 फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये होगा हमारा टोटल टाइम। बट टाइम निकालने के लिए हमको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट में हम क्या निकालेंगे, देखो हमको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो इस पार्ट का हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन, जो इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, मैं लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो मेरे पास v है, u है और t है, देखो v u t, सिर्फ इसी इक्वेशन में v u and t है, तो मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए टाइम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूँगा। सो v इज इक्वल टू u प्लस AT, मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो v है मेरे पास 8, u है मेरे पास 0, A मुझे फाइंड आउट करना है, और T है मेरे पास 10 सेकेंड्स। ये जो है ना, ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 10, ओके। सो यहाँ पर मेरा हो गया A इज इक्वल टू 8/10, दैट मीन्स A एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया मेरा पहला आंसर, फर्स्ट पार्ट का एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। टाइम मुझे यहाँ पर T1 दिया हुआ, ये चीज़ तो मुझे दी हुई है, तो उसको मुझे यहाँ नहीं निकालना। अब मुझे यहाँ पर T2 निकालना, तो T2 मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, B to C पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी थी, मैं B to C velocity is constant, ठीक है। B to C वेलोसिटी जो है मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मेरा जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ओके। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखो डिस्टेंस मेरे पास अगर हो तो मैं यहां से टाइम निकाल लूंगा, कैसे, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस हो तभी तो निकाल सकता हूं, तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो मुझे टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर मुझे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस A to C है ना, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 584, ओके। तो मैं यहाँ पर S2 पार्ट का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं S1 निकाल लूँ और S3 मुझे दिया हुआ है, S1 और S3 को जोड़ करके
584 में से घटा दूंगा तो S2 निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर S2 का फॉर्मूला लिख देता हूँ। S2 कैसे निकालूंगा? S2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस S1 माइनस S3। ओके, सो मैं यहाँ पर S1 निकालना चाहता हूँ। तो S1 निकालने के लिए मेरे पास सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है। देखो मेरे पास T है, U1 है या U है, V है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ET स्क्वायर के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा और S1 निकल आएगा। तो S1 कैसे निकलेगा? S1 इज इक्वल टू UT 0 इंटू T प्लस हाफ A कितना है? 0.8। देखो यहाँ में S1 पहले मैंने क्यों नहीं निकाला S1? क्योंकि पहले मैं निकाल ही नहीं सकता था, मेरे पास एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं था। अब जब मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो मैं S1 निकालूंगा इंटू 0.8 इंटू T कितना है इस पार्ट के लिए? 10 का स्क्वायर। राइट, सो S1 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 1/2 इंटू 0.8 इंटू 100 250। ओके, सो S1 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 40.0। देन S1 मेरा आ गया, S1 इज इक्वल टू 40 मीटर। अब मैं यहां से S2 फाइंड आउट कर सकता हूं। देन S2 कितना हो जाएगा? S2 इज इक्वल टू 584 माइनस S1 कितना है? 40, S3 कितना है? 64। तो यहां पर ये मेरा कितना हो गया? S2 इज इक्वल टू 584 माइनस 104। देन ये मेरा बचा 0, 8 एंड 4। ओके, मीटर। देन S2 कितना आ गया? S2 इज इक्वल टू 480 मीटर। S2 इज इक्वल टू 480 मीटर। अब मुझे यहाँ पर बड़े आराम से ये T2 फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। तो T2 कितना हो जाएगा मेरा? T2 हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस T2 निकालने के लिए डिस्टेंस है 480 मीटर, अपॉन में वेलोसिटी कितनी थी? 8 मीटर पर सेकंड। मैंने बताया था यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख दिया है ना। इस पार्ट में जो वेलोसिटी हुई वो 8 मीटर पर सेकंड हुई है। तो T2 मेरा आ गया 8 6 48। T2 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ऑलराइट, अब मुझे ये थर्ड पार्ट जो है, इस पार्ट का मुझे रिटार्डेशन निकालना है एंड टाइम निकालना है। तो मैं टाइम तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास रिटार्डेशन होगा। तो मैं यहाँ पर रिटार्डेशन फाइंड आउट करता हूँ। तो अब रिटार्डेशन के लिए देखो मेरे पास U है, V है और S है ना। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में देखो U और V एंड S। ओके, तो मैं इन तीनों का इस्तेमाल करके, यानी कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS का इस्तेमाल करके मैं यहाँ से रिटार्डेशन निकाल लूंगा। तो लेट्स डू इट। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो थर्ड पार्ट में V 0 हो गई, U सेम चली आ रही थी, 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A और S कितना है? 64। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया 0, 8 8 just 64 प्लस
2 इंटू ए इंटू 64 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा. देन a इज इक्वल टू -64 अपॉन में 2 इंटू 64. तो 64 से 64 कैंसिल. देन a इज इक्वल टू -1/2. दैट मीन्स रिटार्डेशन a is equal to -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मेरा निकल गया दूसरा आंसर. ऑलराइट, अब हमारे को निकालना है T3 इस पार्ट का T3. तो T3 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो हमारे पास रिटार्डेशन भी है, ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो हम यहाँ से T3 निकाल सकते हैं. सेम v इक्वल टू u प्लस AT का इस्तेमाल करते हुए. सो v इज इक्वल टू u प्लस AT. तो v 0 है, u 8 है, प्लस a कितना है -0.5 इंटू T3. ओके, सो 8 की साइड चेंज करी, नेगेटिव का हो जाएगा. T3 इज इक्वल टू -8 अपॉन में -0.5. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. यहाँ पर डेसिमल हटाया ऊपर, 8 इंटू 10 अपॉन में 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16 सेकेंड्स. ओके, तो ये T3 मेरे पास आ गया. T3 इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स. अब टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम तीनों का सम है. टोटल टाइम तीनों टाइम्स का सम है. पहला टाइम तो 10 सेकेंड्स हमको दिया ही हुआ था. दूसरा टाइम हमने कितना निकाला था, यहाँ से देख लेते हैं. दूसरा टाइम T2 60 सेकेंड्स. ये T2 60 सेकेंड्स. सो T2 60 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स प्लस 16 सेकेंड्स. ओके, इन तीनों को जोड़ दिया. सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 60 10 70 80 86 86 सेकेंड्स. सो ये हमारा हो गया थर्ड रिक्वायर्ड आंसर. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.